परमात्मा की। सीने में छेद हो, शरीर में खून न बनना हो, चाहता है कि हम यहाँ ठीक होके जाएंगे तो ठीक ही होके जाएगा। और वो कहेगा कुछ नहीं है तो फिर कुछ ही नहीं है उसके लिए, वो घर बैठो अपने आराम। अगर उनकी कृपा हो तो कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं, साफ हो जाता सब। अच्छा, अगर पित्त की थैली भी गरी हुई है तो वो भी पित्त की थैली भी बन के तैयार हो जाएगी शरीर के अंदर एकदम। उसने तो 3 ही हाजिर लगाए, 3 हाजिर में 3 हाजिरी में सही। और करने वाले वो हैं, हमारा कुछ कर लेना देना नहीं है, हम तो खाली प्रार्थना करते हैं। तो जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों महाराज जी हैं मेरे साथ में, खचेरू महाराज जी फिर से। और आज हम महाराज जी से जानेंगे, गोवर्धन से आते हैं महाराज जी जी, उनकी गर्दन पर रसोई बड़ी तगड़ी होती, जी आज छोटी सी रह गई है जी, समझे। और आज फिर उन्होंने अपने शिष्य को वो क्या नाम नौकर को खड़ा कर दिया हमारे सामने, उनकी टांगें सड़ रही हैं समझा। तो आज आशीर्वाद उनको भी दिलवाया उन्होंने, देखो परमात्मा से वो भी ठीक हो जाएंगे। तो महाराज जी ऐसा क्या रहता है, ये मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा, ऐसा कैसे रहता है? मतलब कि बिल्कुल एकदम जैसा आपने तब भी बताया था कि एक की कमर बिल्कुल एकदम यूँ झुकी हुई थी, मुड़ी हुई थी। हाँ, वो तो वो भी धीरे धीरे ठीक होते गए दिल्ली में। जी जी, उसने तो 3 ही हाजिर लगाए, 3 हाजिर में 3 हाजिरी में सही। और जैसे अब आप इनकी बता रहे हैं, तो ये कैसे कैसे महाराज जी रहता है? अभी एक और महाराज जी है, अपनी पत्नी को लेकर आ रहे, कल आ जाए या परसों आ जाए भाई। जी जी, तो उन्हें क्या समस्या महाराज? धर्मशाला वाले पुजारी जी बुला रहे हैं ना, बुला रहे अपनी पत्नी को, बुला रहे हैं जी, अपनी पत्नी को ला रहे हैं, उनके हाथ पैर सिकुड़े हुए हैं। तो ले आए वो? कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी उनकी पत्नी, आने वाले हैं। सिकुड़ने से वो मुड़ क्रिया नहीं करते हाथ पैर। तो महाराज जी इसमें क्या रहता है, कैसी प्रार्थना रहती है? मतलब भगवान से, मतलब परमात्मा से? और करने वाले वो हैं, कठिन करने वाले वो हैं, हमारा कुछ कर लेना देना नहीं है, हम तो खाली प्रार्थना करते हैं। तो मतलब महाराज जी जैसे अभी आप ये देखते हो कि छोटी मोटी चीज़ें तो कम प्रार्थना रहती है कि एक जैसी रहती है सब में? हमें कुछ पता नहीं, हम तो खाली ये कहते हैं अपनी नज़र से देखो प्रभु, जो कुछ करना तुम जानो। अच्छा, अपने आप देखो, अपने आप देखो, करता धरता तुम हो। अच्छा कर रहे हो तो, बुरा कर रहे हो तो, हम नहीं जानते इस बारे में। हम तो जानते हैं कि तुम्हारे भक्त के बीच में तुमने डाल रखा भक्त, तो तुम्हारी लाज रही आवे, तुम्हारे जरिए से तुम्हारे भक्त की लाज रही आवे, तो तुम्हारा नाम चलता रहेगा, बात खत्म। सही बात है बिल्कुल। अच्छा, यानी रसोली वो ठीक होती जा रही है? वो होती थोड़ी सी रह गई, रसोली गांठ रह गई तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा भी। अच्छा, वो भी। हाँ, तो महाराज जी जैसे जो सूजन या पानी जितना भी था वो सब खत्म हो गया, अगर थोड़ी सी रह गई है तो वो गांठ खत्म होने में टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, तो महाराज जी पथरी वगैरह या वैसे वो हो तो? अगर उनकी कृपा हो तो कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं, साफ हो जाता सब। अच्छा, अगर पित्त की थैली भी गली हुई है तो वो भी पित्त की थैली भी बन के तैयार हो जाएगी शरीर के अंदर एकदम। अच्छा जी, डॉक्टर जहाँ डॉक्टर फेल होते हैं वहाँ परमात्मा की क्रिया, मतलब परमात्मा की दुआ काम करती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब जैसे अगर ये कह रहे हैं आप कि जैसे कोई अगर पार्ट अगर बेकार हो गया या कुछ हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसी वो कृपा है हमारे उनकी परमात्मा की। सीने में छेद हो, शरीर में खून न बनना हो, या खून का पानी बनना हो। अच्छा, और डॉक्टर सारी क्रियाओं को सारे मतलब चेकअप करा करके हार गए हों और उनको दिखाई दे रहा हो कि कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी हाथ नहीं आ रही और बीमार है आदमी, जैसे कि खून का पानी बनना कैसे बनना है और डॉक्टरों के हाथ नहीं लग रहा नहीं, तो ऐसे मरीज परमात्मा की मेहरबानी से सब ठीक हो जाते हैं। तो कितनी मतलब महाराज जी हाजिरी लगानी पड़ती है फिर? हाजिरी की कोई गिनती नहीं है, जब तक मालिक की जो मर्जी ना हो, ठीक ना हो। ये भाव सामने वाले के चाहिए कि वो चाहता है कि हम यहाँ ठीक होके जाएंगे तो ठीक ही होके जाएगा। और वो कह रहा है कुछ नहीं है तो फिर कुछ ही नहीं है उसके लिए, वो घर बैठो अपने आराम से। अच्छा, अगर भरोसा है, विश्वास है, वो अगर भक्ति है परमेश्वर की तरफ या उनकी महाराज की महिमा पर विश्वास है, गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज जी जी जी, तो बिल्कुल ठीक होके जाएगा, ठीक होके जाएगा। अच्छा, और अगर नहीं है तो घर बैठो अपने। नहीं है फिर तो अच्छा। तो दोस्तों देख रहे हैं आपके महाराज जी, खचेरू महाराज जी हैं हमारे साथ, और महाराज जी ने फिर दोबारा से आपकी समस्याओं को सुनकर जो समाधान बताए, तो आज बताया महाराज जी ने कि जो भी समस्याएं वो तो बताई महाराज जी ने, और उनके उपाय भी बताए, समाधान भी बताए कि यहाँ एक संत के पास जरूर जाना पड़ता है। अब आप घर बैठकर ये कहें कि कोई अगर सांप निकल आया तो अब आप ये कहें कि घर पे आ गया तो वो उसे पूजने लग जाए, पर बाहर आप पूछते नहीं, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप आते हैं महाराज जी की और परमात्मा की शरण में तो सारे काम होते हैं, और भक्ति के माध्यम से उससे दूर हुआ जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। उसके जो भी उपाय हैं वो भी महाराज जी ने बताए। तो जय श्री राधे। ऐसे ही दोस्तों मेरे साथ बने रहें, भक्तों के, श्रद्धालुओं के और खचेरू महाराज जी से ऐसे ही मिलते रहें। जो भी आपके सवाल हों, जो भी बातें हों, वो मुझे बताएं, मैं महाराज जी के सामने प्रस्तुत करूँगा उन सवालों को, उन कमेंट्स को। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहें, भक्तों के, श्रद्धालुओं के, साधु संतों के और श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय।